भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रसिद्ध कवि, महान संत, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने वाले, कुरीतियों और कुप्रथाओं का खंडन करने वाले कबीर को कौन नहीं जानता। परंतु सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान के आधार पर उनके अनुयायी कबीर जी को इष्ट रूप में मानते हैं। सूचना सूत्रों के माध्यम से हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस अर्थात कबीर साहिब सह शरीर सतलोक प्रस्थान दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल 30 जनवरी से हो चुकी है। आइए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं आश्रम की व्यवस्था और जानते हैं यह दिवस मनाने का उद्देश्य। आश्रम के मुख्य द्वार पर कुछ मेन गेट सेवादार उपस्थित हैं। आइए अब हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका क्या नाम है? सुरेंद्र दास रोहतक से। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है यह निर्वाण दिवस? निर्वाण दिवस मगर में जो परमात्मा ने लीला की थी तो वहाँ पे कहते थे कि भाई मगर में जो प्राण त्यागता है वो स्वर्ग नहीं जाता है। उसको भ्रमणा को दूर करने के लिए परमात्मा कबीर साहिब ने लीला की थी और उस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और यह देखिए इतनी भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जन आए हुए हैं और उनकी सुविधाओं के लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, चाहे वह चिकित्सालय की हो, पुस्तकालय की हो, मोबाइल चार्जिंग, मैटिंग, गद्दे या रजाई इत्यादि सभी सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। अब हम मौजूद हैं भंडार गृह में और यह देखिए यहाँ पर सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। एक तरफ महिलाओं के खाने पीने की व्यवस्था की गई है और वहीं दूसरी ओर पुरुषों के लिए खाने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था की गई है। और यह देखिए छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, बहनें, भाई सभी मिलकर कैसे सेवा कर रहे हैं। भंडार गृह में हमारे साथ कुछ भंडारी मौजूद हैं, भंडारी सेवादार। आइए हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? विकी दास। सर कहाँ से आए हैं आप? अम्बाड़ा जिला। सर इतनी भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जन जो है आ रहे हैं और 3 दिन तक आने वाले हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि भंडारे में विशेष रूप से क्या कुछ बना है और बनने वाला है। ऐसा है जी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से विशेष रूप से तो ये है कि यहाँ पर जो भी भंडारा तैयार हो रहा ना वो देसी घी में होता है और यहाँ पर बूंदी बन रही है। हर रोज 20 क्विंटल बूंदी अंदर पड़ी है। कम से कम यहाँ पर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक हर रोज जगत के और भक्त भाई आते हैं जो भंडारा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर सब्जी राम देखो आप, पतीले भरे हुए हैं। सब्जी राम भी सुबह अलग बनती है, दोपहर को अलग बनती है, शाम को अलग बनती है। ऐसे ही चावल सुबह ताजे चावल बनते हैं, दोपहर को भी ताजे बनते हैं, रात को भी ताजे बनते हैं। पूरी राम जैसे कि गुरु जी की दया से गरम गरम दे रहे हैं, फुल्का राम भी गरम गरम दे रहे हैं और बूंदी राम भी गर्मा गर्म ही तैयार करके दे रहे हैं जी। हमारे साथ मौजूद है इस समय एक पाठ सेवादार। आइए अब हम उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी सत साहिब जी। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबली है जी। मैम कहाँ से आए हैं आप? हम पंचकुला से आए हैं। मैम आप यहाँ पे पाठ की सेवा कर रहे हैं, पाठ सेवादार हैं आप, तो आप अब इस पाठ की कुछ विशेषता बताएं। हाँ जी, यहाँ पे हमारे आश्रम में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से 3 दिन की गरीबदास जी महाराज के वाणी चलती है, अखंड पाठ चलता है। इससे हमारे पाप कर्म करते हैं भाई और वातावरण भी शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं। मैम ये हर समागम में आप लोग इस पाठ का आयोजन करते हैं? हाँ जी, हम नहीं आयोजन करते, परमात्मा करते हैं, परमात्मा रखते हैं 3 दिन का पाठ प्रकाश। मैम ये जो आज का पाठ है ये किस उपलक्ष्य में रखा गया है? आज का पाठ ये निवारण दिवस है जी। इस दिन कबीर साहिब सहसरी सतलोक गए थे। इस बात का प्रूफ उत्तर प्रदेश के मगर कस्बा भी है, वहाँ पे परमात्मा सहसरी सतलोक गए थे। मैम कबीर साहिब जी जो है कभी कभी वैष्णव उसमें वेशभूषा में वे नजर आते थे, कभी हिंदुओं की तरह, कभी मुसलमानों वाली सोफिया जो होती है उनका पहनावा उसमें नजर आते थे। तो कबीर साहिब जी हिंदू थे या मुस्लिम थे? कौन सी जाति से वो बिलोंग करते थे?
परमात्मा किसी जाति से बिलोंग नहीं करते थे। वो हर मतलब समानता से मतलब सबको एक समान समझते थे। उनका यही नारा था कि मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और मैम कबीर साहब जी की शिक्षाएं या नीतियों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कबीर साहब जी को हर कोई ही जानता है, क्योंकि हर कोई उनके बारे में पढ़ता है, चाहे वो कवि के रूप में पढ़ता हो या संत के रूप में पढ़ता हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपके लिए क्या है कबीर जी? कवि को हमने तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था कि कवि एक बहुत बड़ा कवि है। संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूफ करके दिखाया कि 4 वेद, शास्त्र, गीता, बाइबल सब में ये प्रूफ होता है कि कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा है। देखिए, इस पूरी कवरेज में हमने आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचारों से रूबरू कराया कि किस प्रकार वे कबीर साहब जी को भगवान मानते हैं। उनकी नजर में कबीर साहब जी एक महान संत या कवि ही नहीं, बल्कि एक खुद प्रभु अवतार भगवान है। जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान के अतिरिक्त समाज सुधारक कामों में भी अपना योगदान दिया है, जिनमें से एक है दहेज मुक्त विवाह और इनकी भाषा में रमेनी। यह देखिए यहाँ पर नवविवाहित जोड़े कितने सिंपल तरीके से बैठकर अपनी गुरुवाणी संत रामपाल जी महाराज जी की गुरुवाणी से अपना विवाह संपन्न कर रहे हैं। सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इसी प्रकार से दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है और किया जाता रहा है। और यह देखिए कितने सिंपल तरीके से, कितने सरल ढंग से यह सत्संगी परिवार बिना किसी आडंबर के, बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी लोक दिखावे के सिंपल अपनी गुरु की आरती सुनकर अपना विवाह जो है संपन्न कर रहे हैं। देखिए, विवाह जो है बहुत ही पवित्र बंधन है, 2 आत्माओं का मिलन है और यह अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी से अपने इस नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं।